एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहती हूं दैट बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, उससे भी पहले आपको अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी बताकर नहीं आती। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं और उन्हें कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिलता है। देखिए, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पर ही डिपेंडेंट हो अपने हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए, तो शायद आप एक बड़ी गलती कर रहे हो। तो चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस एंड इफ यू हैव अ कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, तो क्यों उसके बाद भी आपको किसी और अच्छी कंपनी के साथ भी एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। इससे आप अपने आप को और भी ज्यादा सिक्योर कर लोगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई बुरी चीज नहीं है टू कवर योरसेल्फ अगेंस्ट ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ अपने लिए ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए यानी कि अपने पेरेंट्स के लिए कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा हाई प्रीमियम पे करना पड़ता है और ओवरऑल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको बहुत महंगी पड़ती है। तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए और आपके बच्चों के लिए तो सही है, लेकिन आपके डिपेंडेंट्स के लिए इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर को पेमेंट का भी क्लॉज होता है, जहां पर पूरी पेमेंट जो है आपके मेडिकल बिल्स की वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करती, बल्कि कुछ पार्ट उसका आपको देना पड़ता है। वहीं अगर आप कहीं और से जाकर किसी अच्छी कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको यहाँ पे को पेमेंट जैसा कोई क्लॉज देखने को नहीं मिलेगा और आपके डिपेंडेंट्स के लिए अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उसके केस में भी आपको ज्यादा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन है, काफी अच्छी अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज आ चुकी हैं और क्योंकि इन सारी कंपनीज के बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन है तो इसकी वजह से ये आपको और भी अच्छे कवर्स प्रोवाइड कर पाते हैं और आपके लिए ये पॉलिसीज बेटर होती हैं रादर देन द कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं विद द कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है ये है वैलिडिटी। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तब तक ही वैलिड रहती है जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। द डे यू लीव द कंपनी द पॉलिसी गेट्स टर्मिनेटेड। मतलब अगर कंपनी छोड़ने के बाद आपको कुछ हो जाता है, आपके ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उस केस में आपको अपने मेडिकल बिल्स को खुद पे करना पड़ेगा। अब एडिशनल प्रीमियम तो आप जितना पे करते हो वो आपको रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड जो देखने को मिलता है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर रिगार्डिंग सम ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम्स, वो आपको वापस से देखना होगा। मतलब अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है और उसके बाद आप वापस एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो उस केस में आपको वापस से वेटिंग पीरियड जो है उसे सर्व करना होगा। वहीं अगर आप किसी और इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड भी कम देखने को मिले और कुछ पॉलिसीज के अंदर तो एट ऑल वेटिंग पीरियड नहीं होता है। नाउ अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो ये है को पेमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे बैठे हो तो यहाँ पे को पेमेंट क्लॉज होता है, यानी कि 10 to 15% जो मेडिकल बिल्स का है वो आपको पे करना पड़ेगा और बचा हुआ जो पोर्शन है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब यहाँ पे भी अगर आप और किसी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो वहां पे कोई को पेमेंट क्लॉज नहीं होता है, यानी कि पूरा खर्चा जो होता है आपका मेडिकल बिल्स का वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपको 10 से 15% ऑफ योर मेडिकल बिल्स खुद पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि अगर आप अपने लिए कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो उसमें को पेमेंट ना हो, लेकिन अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए पॉलिसी लेते हो तो उसमें को पेमेंट भी होता है और आपको एक्सपेंसिव प्रीमियम पे करना पड़ता है। एंड दैट इज ऑल्सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, द हाई प्रीमियम। अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा और कोई भी अच्छे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। एडिशनल भी अगर आप कुछ एड ऑन कराते हो तो आपको यहाँ पे और भी ज्यादा हाई प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली हो जाएगा आपके
लिए और इतना प्रीमियम आप पे नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रूम रेंट केपिंग। अगर आप कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर सिंगल प्राइवेट रूम लेते हो तो अगर वो प्राइवेट रूम 8,000 से लेके 12,000 रुपए तक आपको मिल जाता है तो आपको कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर उसका कवर मिलता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा रूम रेंट आप रखते हो तो वहां पे पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ता है। कुछ पॉलिसीज के अंदर ये भी होता है कि आधा जो खर्चा है वो आप उठाते हो और आधा खर्चा आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उठाती है। इसीलिए अगर आप किसी और अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, पॉलिसी बाजार पर जाके आप काफी सारी कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हो, तो वहां पे आप देखोगे कि जिस पॉलिसी के अंदर कोई रूम रेंट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वो पॉलिसी आप लो। वहां पे क्या होता है कि कभी हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट रूम अगर अवेलेबल नहीं होता है तो उससे ऊपर के भी रूम आप ले सकते हो और वहां पे आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बियर नहीं करनी पड़ेगी। उसका जो कवर है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही देगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम विद कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज लेटेस्ट ट्रीटमेंट एक्सक्लूजन्स। बहुत सारी ऐसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट एक्सक्लूजन्स होते हैं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जहां पे अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको कवर ही नहीं मिलेगा उस चीज का और वहां पे क्या होगा, सारी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप किसी और अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको सभी तरीके के लेटेस्ट ट्रीटमेंट का इंक्लूजन वहां पे मिलता है। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको लेटेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ट्रीटमेंट चाहिए, तो यहाँ पे आप आराम से उस चीज को ले सकते हो और उसका पैसा आपकी इंश्योरेंस कंपनी देगी, ना कि पूरी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम विद कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नो रिन्यूअल बोनस। अगर 1 साल के अंदर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी कवर नहीं लेते हो तो उसके बाद आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू होती है नेक्स्ट ईयर, उसके लिए आपको कोई भी बोनसेस कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नहीं मिलते हैं। वहीं अगर आप कोई और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी अच्छी कंपनी से लोगे तो वहां पे जब आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराते हो नेक्स्ट ईयर तो आपको काफी सारे बोनसेस मिलते हैं। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी कम दिन का मिलता है। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम आपको 30 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिल सकता है। वहीं अगर आप कहीं और से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो वहां पे आपको 60 डेज का, 90 डेज का, यहां तक कि 120 डेज का भी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिलता है। एक और प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जो मुझे काफी बड़ी प्रॉब्लम लगती है और वो ये है कि आपको वहां पे फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप्स नहीं मिलते। अगर आप कोई अच्छी कंपनी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो वहां पे आपको पर ईयर बेसिस पर फ्री हेल्थ चेकअप्स मिलते हैं जहां पे आप अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करा सकते हो। लेकिन कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं होता और ये मुझे इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज लगती है। तो देखिए, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, वो आपको कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उसके साथ साथ आप एक और अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लें। उस केस में आप ज्यादा सिक्योर रहेंगे। साथ ही साथ अपने डिपेंडेंट्स के लिए अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मत लीजिए क्योंकि वो आपको महंगी पड़ सकती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।